प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम आपके लिए ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आवर बॉडी, हमारा शरीर और हमारे शरीर के बाहरी अंग और ज्ञानेंद्रियों के संबंध में पहले चैप्टर का विश्लेषण व्याख्यान लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारे बाहरी अंग और हमारा शरीर। देखो बच्चों, यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है, एक बच्चा है और उस बच्चे के विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब बाहरी, सबसे पहले हम समझते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग होते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जो हमें बाहर से हम देखते हैं तो हमें अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स, अंग जो हैं वो होते हैं और उन अंगों को हम देख नहीं पाते। डॉक्टर भी अगर उनको देखना चाहता है या चाहे तो आजकल हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और कोई भी अगर उन अंगों में खराबी होती है तो डॉक्टर उन मशीनों की सहायता से उन अंगों का ऑब्जर्वेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी, एक बहुत सारी तकनीकों के माध्यम से उन अंगों को देखते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा बाहर के अंग। बाहर के अंग देखो, जैसे यहाँ पर एक बच्चा है और इन बच्चे की फोटो बनी हुई है और इस बच्चे के जो जो अंग हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अगर इस बच्चे को देखें तो हमें बच्चे के क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? बाल दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर, फिर हमें सिर दिखाई दे रहा है, बच्चे के कान दिखाई दे रहे हैं, बच्चे की आँखें दिखाई दे रही है, बच्चे का मुँह दिखाई दे रहा है, नाक, कंधा, गर्दन दिखाई दे रही है, छाती, उसके बाद भुजा, हाथ, कुहनी, उदर का मतलब पेट, अंगूठा, अगर हाथ को देखेंगे तो कलाई दिख रही है हमें, अंगूठा दिख रहा है, अंगुलियां दिख रही है, हाँ, उसके बाद घुटना दिख रहा है, जांघ, पैर, टांग और पैर की अंगुलियां। तो ऐसे ही हमारे भी शरीर में हमें सभी बाहर के जो सभी अंग हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात हमारे शरीर के बाहरी अंग और ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम आज का चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। हमारा ये जो शरीर है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग हैं और कई सारे अंगों से मिलकर ये शरीर हमारा बना है। हमारा जो शरीर बना है वो कई सारे अंगों से मिलकर बना है। देखा ना हमने अभी इस फोटो में, देखो हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं और ये सभी अंग क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। देखो, अंगों से हम क्या सीख सकते हैं? मिलजुल कर रहना, मिलजुल के काम करना। आंखें हैं, आंखें भी देखने का काम करती है। कभी किसी आपके किसी ऑर्गन ने मना किया क्या कि ये काम मैं नहीं करूँगा? हाँ, हमारे को पैदल कहीं जाना होता है तो हमारे पैर हमारी पूरी बॉडी को लेके चले जाते हैं। हमें कोई चीज़ पकड़नी होती है तो हाथ और अंगुलियों की सहायता से हम पकड़ लेते हैं। तो कोई भी अंग जो है हमारा बॉडी का, वो कभी भी नाराज भी नहीं होता है, ना कभी झगड़ा करता है और ना ही कभी किसी काम के लिए मना करता है, बल्कि सारे जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या अंग हैं वो हमेशा मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। तो हम अपनी बॉडी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे अंगों से हम क्या सीख सकते हैं? मिलजुल कर रहना, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करना और सबकी हेल्प करना और किसी से झगड़ा नहीं करना। ठीक है, तो इन अंगों से हम ये सीख सकते हैं, हमारे अंगों से सीख सकते हैं। अब ये मान लो कि अगर ये मिलजुल कर काम करते हैं तो इससे क्या होता है?
इससे ये होता है कि ये सभी अंग मिलकर काम करते हैं और जिससे हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। विभिन्न प्रकार के कार्य का मतलब होता है काम। हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे खाना खाना, खेलना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, मम्मी का जो है मम्मी की मदद करना, दोस्तों के साथ घूमना, कई सारे। हमारे पापा भी बहुत सारे काम करते हैं, हमारे घर के पूरी फैमिली के मेंबर्स भी बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। तो अब वो सारे काम, जैसे आपके पापा बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते ना बेटा, आपके पापा कई ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं। तो उस ट्रैक्टर चलाने में देखो सभी अंगों का काम आ रहा है। आंखें क्या कर रही है, देख रही है, सड़क को देखती है। आपके हाथ, पापा के हाथ क्या करते हैं, स्टीयरिंग को घुमाते हैं। पैर क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं। तो सभी अंग मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसीलिए पापा ट्रैक्टर चला सकते हैं। अब सोचो, मान लो पापा की आंखें मना कर दे, नहीं मैं तो नहीं देखूंगी, क्या पापा ट्रैक्टर चला पाएंगे? पापा के पैर मना कर दे कि मैं तो नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, मैं तो एक्सीलेटर दबाऊंगा ही नहीं, मैं ब्रेक दबाऊंगा ही नहीं, तो क्या होगा? ट्रैक्टर क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रैक्टर तो चलेगा, एक्सीलेटर वैसे तो हाथ में भी रहता है, हाथ ने कह दिया चलो एक्सीलेटर में दबा, लेकिन पैर तो मना कर रहे हैं मैं ब्रेक नहीं दबाऊंगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो हम अपने दिन पर जितने भी काम करते हैं, वो उन कामों को करने में हम सक्षम किस वजह से होते हैं? क्योंकि हमारे सारे जो ऑर्गन्स है वो मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, मानव शरीर का वह भाग जो कार्य करता है अंग कहलाता है। अब देखो यहाँ पर अंग की बात करें, अंग किसको कहेंगे? अंग को बोलते हैं ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्गन बोलते हैं, या बॉडी पार्ट्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे जो अंग है, तो हमारी बॉडी में जो भाग काम करता है उसी को हम क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे। जैसे आंखें क्या करती है? देखने का काम कर रही है, इसीलिए आंखों को हम क्या बोलेंगे? अंग कहेंगे। कान को हम क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। नाक को हम अंग कहेंगे। जीभ, तो जो शरीर में, जो शरीर का जो भाग हमारा काम करता है, कार्य करता है, वो अंग कहलाता है। जैसे हाथ, पैर, है, ये सभी शरीर के अंग हैं। शरीर के बाहरी का मतलब होता है बाहर वाले। शरीर के बाहर वाले अंगों को बाहर से देखा जा सकता है। जो हमारे शरीर के बाहर की तरफ अंग हैं, उनको अपन बाहर से देख सकते हैं। और मेरी बॉडी में भी आपको दिख रहे होंगे। आप अपनी बॉडी को देखिए, अपनी बॉडी कभी कांच के सामने खड़े रहिए और फिर अपनी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं, वो भी देखने का प्रयास आपको करना चाहिए। हमारे शरीर के प्रमुख बाहरी अंग निम्नलिखित है। जो प्रमुख बाहरी अंग है, जो हमारी, तो हमारे जो है, हम बात कर रहे थे बाहरी अंगों। प्रमुख बाहरी अंग कौन कौन से हो गए? जैसे सिर हो गया, धड़ हो गई, हाथ और पैर हो गए। अब जो धड़ होती है, धड़ के दो भाग होते हैं। धड़ कहाँ से होगी? देखो मेरी बात सुनो, इस फोटो को देखिए ध्यान से। ये जो हमारा गर्दन है, ये हमारी गर्दन हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हम चालू करें और यहाँ तक के जो भाग होता है, यहाँ तक, ठीक है, इसको अपन धड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? धड़। अब इस धड़ में देखो ध्यान से, दो हिस्से हैं। एक ये ऊपर वाला हिस्सा छाती का है और नीचे वाला हिस्सा किसका है? पेट का। तो धड़ के कितने हिस्से हो गए बेटा? दो हो गए। कितने हो गए? दो। छाती और पेट। ठीक है, अब इस धड़ से कौन कौन से अंग जुड़े हुए हैं? देखो नीचे जो हाथ पैर, नीचे देखें तो पैर कहाँ से जुड़े हुए हैं? धड़ से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हाथ भी धड़ से जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। अब देखो हाथ की बात करें तो हाथ में हमें क्या दिखाई दे रही है? हथेली दिखाई दे रही है, हाँ, अंगूठे दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही हाथों में हथेलियाँ दिखाई दे रही है, अंगूठे दिखाई दे रहे हैं और छोटी छोटी उंगलियां भी दिखाई दे रही। तो
हथेली, अंगूठे और उंगलियों में बटे होते हैं। हाथ जो है हथेली, अंगूठे एवं उंगलियों में बटे होते हैं। फिर है गर्दन। गर्दन का मतलब होता है गला। गला वैसे अंदर की तरफ होता है और बाहर का जो हम भाग देखते हैं उसको हम गर्दन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? गर्दन। और गर्दन कैसे लिखा हुआ है देखिए, इधर ग है, द के ऊपर र की मात्रा है। ये ऊपर जो आपको दिख रही है ना, ये र की मात्रा है। कौन सी मात्रा है बेटा? गर्दन। तो इसको हम बोलेंगे गर्दन। अब देखो गर्दन किसको जोड़ रही है, देखो ये आपकी गर्दन है, दिख रही है, और ये इस फोटो में गर्दन है। अब इस गर्दन से ये जो सिर है, सिर और ये धड़ आपस में जुड़े हुए हैं। किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? गर्दन की मदद से जुड़े हुए हैं। तो यह सिर को धड़ से जोड़ती है और यह हमारे सिर को गति कराने में, सिर की गति करने में सहायक होती है। गर्दन का क्या काम करना है? हाँ, क्या काम है कि हमारा जो सिर है उसको गति कराना है। जैसे हम इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, तो ये सारा काम किसकी मदद से होता है? इसी गर्दन की वजह से होता है। फिर देखो बाह। बाह जो है हमारा ऊपरी अंग होता है। ऊपरी अंग का तात्पर्य ऊपर की ओर होती है। बाह किसको बोलेंगे? ये जो आपका हाथ है, ये देखिए ध्यान से, ये आपका हाथ है और इस हाथ का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है उसको अपन बाह बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में आर्म बोलेंगे। ठीक है। बाहें जो होती है इसमें पूरा हाथ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये बाहें जो हैं हमारी, ये बाह हो गई यहाँ पर, देखिए ध्यान से, और इस बाह से हमारा पूरा हाथ जुड़ा हुआ है। तो बाहें जो क्या करती है, हाथ से, पूरे हाथ के साथ में हमें कई कार्य करने में मदद करती है। बाहें हमें कौन कौन से कार्य करने में मदद करती है? जैसे हाथ के साथ काम करती है बाहें भी। बिना हाथ के बहाव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कोई चीज़ पकड़नी है, हाथ की भी तो जरूरत पड़ेगी, अंगुलियों की जरूरत पड़ेगी। तो हाथ के पूरे अंग मिलकर सब, और हमने पहले ही पढ़ा है कि भाई सभी अंग मिलजुल कर काम करते हैं। तो हम हाथ बाहों से क्या क्या काम करते हैं? हाथ के साथ वस्तुओं को पकड़ते हैं। जैसे मैंने ये पेन पकड़ रखा है, तो मैंने किससे पकड़ रखा है? अपने हाथों से पकड़ रखा है। वस्तुओं को फेंकना, जब कभी हम क्रिकेट खेलते हैं या सितोलिया खेलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? गेंद को फेंकते हैं ना, कि नहीं फेंकते हैं? फेंकते हैं। तो वो किससे फेंक रहे हैं? हाथ से फेंक रहे हैं। किससे फेंक रहे हैं बेटा? हाथ से। फिर जब हमारे टीचर्स स्कूल आते हो आप, हम आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क में क्या काम होता है? आपको लिखना होता है, उस होमवर्क को लिखना होता है ना। तो आप किसकी मदद से लिखते हैं? हाथ की मदद से लिखते हैं। उसके बाद उठाना, कोई भी चीज़ उठानी हो, कोई वजन उठाना हो, आपका स्कूल का बैग उठाना हो, कुछ भी हो, तो हम किसकी मदद से करते हैं? ये सारा काम उठाने का हाथ की मदद से करते हैं। अब हमारा अगला जो अंग है वो है हमारी टांगे, और ये शरीर का निचला अंग है। टांगे हमारी कई कार्य करने में सहायता करती है। सहायता को बोलते हैं मदद, हेल्प। टांगे जो हैं हमारी कई सारे काम करने में मदद करती हैं। जैसे चलना, आप चल के स्कूल आते हो, चल के कहीं जाते हो, ये चलाने का काम, आपकी बॉडी को इधर से उधर लेके जाने का काम कौन कर रही है? आपकी टांगे कर रही है। उसके बाद आप दौड़ लगाते हो, खेलते हो, उस समय दौड़ते हो। क्रिकेट में खिलाड़ी जब खेलते हैं, फुटबॉल में कोई भी खेल खेलते हैं, तो उस समय हम दौड़ते हैं, तो किसकी मदद से दौड़ते हैं? टांगों की मदद से। फिर जंपिंग करते हैं, कूदते हैं या उछलते हैं, तो सारा काम कौन करती है? ये जो काम है, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, ये सारे काम कौन करती है? हमारी टांगें करती है। अब कई बार हमारी जो बाहें हैं और टांगें हैं, ये दोनों कई बार कई सारे कार्य जो हैं मिलजुल कर करती है। हम ऊपरी बाहों एवं टांगों का प्रयोग कई कार्यों को करने में करते हैं दोनों। जैसे कई बार हम कोई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें मैं कहूँ तो हम टांगों का भी उपयोग करते हैं और हाथों का भी करते हैं और एक साथ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जैसे हम कभी तैरे, पानी में आपने तैरते हुए व्यक्ति को देखा होगा, तो वो अपने हाथों को भी हिलाता है और पैरों को भी हिलाता है। हॉकी
वाला खिलाड़ी अगर आप देखोगे तो उसके हाथ में स्टिक रहती है और पैरों से वो दौड़ते हुए स्टिक से हॉकी की बॉल को पास करता है। उसी तरह बैडमिंटन आप खेलते होंगे, आपके हाथ में रैकेट्स रहते हैं, फिर कॉक रहती है, तो आप इधर उधर पैरों से तो इधर उधर भागते हैं और हाथों से उसको पास करते हैं। क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो क्रिकेट में भी क्या करता है, जैसे कोई भी बॉलर होता है गेंद को फेंकता है तो किससे फेंकता है, हाथ से फेंकता है और तेज दौड़ के आता है, पैरों से दौड़ के आता है। उसी तरह बैट्समैन जो होता है, बैट्समैन क्या करता है कि जो है क्रिकेट खेलेगा और जब चौका छक्का लगाएगा तो उसके हाथ में क्या रहता है, बैट रहता है, तो हाथों से उसको बॉल को मारेगा। या कहीं रन लेना है, फील्डर ने बॉल पकड़ ली तो वो विकेटों के बीच में दौड़ के रन को भागता है। तो कई सारे खेल ऐसे होते हैं जिसमें हम हाथों और पैरों का दोनों का उपयोग एक साथ करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो बिंदु है हमारा है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया का मतलब होता है ज्ञान। अगर ज्ञानेंद्रिया की बात करें तो ज्ञान प्लस इंद्रिया। इंद्रिया का मतलब हमारे 5 अंग ऐसे हैं जिनको हम इंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रिय। और वो 5 अंग क्या है, हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो हमें विभिन्न चीज़ों के बारे में ज्ञान कराते हैं। ज्ञानेंद्रिया का मतलब होता है कि ऐसी इंद्रिया जो आपको किसी चीज़ की जानकारी कराती हो, ज्ञान कराती हो। और हमारी कितनी ज्ञानेंद्रिया होती है? 5 होती है। कौन सी होती है? 5। कितनी? 5। तो ये अब देखो लिखा हुआ है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, जिसमें पहली है आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया है। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम चीज़ों को जानने में सक्षम होते हैं। ये ज्ञानेंद्रिया क्या काम करती है कि चीज़ों के बारे में हमें बताती है और इनकी मदद से ही हमें पता चलती है कौन सी चीज़ क्या है। अगर ये ज्ञानेंद्रिया नहीं होगी तो हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। 5 में से 4 ज्ञानेंद्रिया आँख, नाक, कान तथा जीभ शरीर के ऊपरी भाग सिर में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? सिर में। और त्वचा जो है तथा त्वचा पूरे शरीर पर स्थित होती है। त्वचा की बात करें तो पूरी बॉडी पे आपको स्किन दिखाई देगी। और स्किन, अब ज्ञानेंद्रिया क्या क्या काम करती है देखिए। पहली ज्ञानेंद्रिय है हमारी आँख। आँखें हमारी वस्तुओं के आकार, जैसे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, उनका आकार कैसा है, उनका रंग रूप कैसा है एवं गति को पहचानने में मदद करती है या सहायता करती है। तो 3 काम करती है। आँखें क्या करती है? वस्तुओं का आकार पहचानने में मदद करती है। वस्तुओं का रंग रूप का मतलब जैसे पेड़ हमें हरे दिखाई देते हैं, आपके स्कूल का टी शर्ट ब्लू कलर का है, अलमारी अपने रेड कलर की है और भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। वो अपन किसकी मदद से देख सकते हैं? आँखों की मदद से। आँखें महसूस भी करती है। देखो, आँखों को पता भी चलता है, महसूस भी कर सकती हैं आँखें। हम किसी के मन की भावना को जानने के लिए उसकी आँखों को देखते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है, अगर आपको उसको जानना हो तो उसकी आँखें देख के हमें पता चल सकता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। हम अपनी आँखों को बंद करके आराम का अनुभव करते हैं। हमारी जो आँखें होती हैं, उन आँखों को जब हम बंद करते हैं, जब हमें नींद आती है तो उस समय क्या होता है? हमारी आँखें थक जाती है और बंद होती है। तो आँखें बंद करेंगे तो हमें आराम का अनुभव होगा। दूसरा है कान। क्या है? कान। देखो, हमारे शरीर में 2 आँखें होती है तो 2 ही कान होते। कान का क्या काम है? देखो, कान हमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुनने में मदद करते हैं। जो हमारे दोनों कान हैं वो हम विभिन्न तरह की आवाज़ें हमें सुनाई देती है और उन आवाज़ों को किसकी मदद से हम सुन सकते हैं? कान की मदद से, कान की हेल्प से हम सुन सकते हैं। जैसे किसी की बातचीत सुनना। बातचीत का मतलब जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो हम किसकी मदद से सुन सकते हैं? कान की मदद से सुन सकते हैं। संगीत सुनना,
जैसे कोई गाना बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, किसी की बिंदोली हो, हैं, कुछ भी कार्यक्रम हो जिसमें स्पीकर लगे हों, बड़े बड़े गाने बजा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, तो हम उन गानों को किसकी मदद से सुन सकते हैं? कानों की मदद से सुन सकते हैं। बादलों का गरजना सुनना, बस जब बारिश का सीजन आता है, बादल, आसमान में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, जोर से आवाज आती, धड़म आती है ना, तो वो हम किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। कोलाहल सुनना, कोलाहल का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट, जो हम सुबह जब उठते हैं, मोर बोल रहा है, कोयल बोल रही है, या कोई शोरगुल की आवाज़ आ रही है, सड़क पे वाहन चल रहे हैं, या सभी प्रकार की जो आवाज़ें हैं वो हमें किसकी मदद से सुनाई पड़ती है? कान की मदद से। फिर तीसरी जो हमारी ज्ञानेंद्री है वो है हमारी नाक। नाक हमारी विभिन्न प्रकार की चीज़ों की गंध सूंघने में सहायता करती है। देखो, नाक हमारा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नाक की मदद से हम चीज़ों की गंध को पहचान सकते हैं। जैसे गुलाब के फूल की खुशबू होगी, हमें किससे पता चलेगा? नाक से पता चलेगा। जैसे मान लो सड़क पे कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और वहाँ से बदबू आ रही है, तो किससे पता चल रहा है? नाक से पता चल रहा है। फिर आपके घर पे खाना बना है, या मान लो पहले खाना बनाया, वो खाना मान लो ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब हो गया, तो आप बिना खाए नाक की मदद से पता कर सकते हैं कि ये खाना अच्छा है, या अगर ख़राब हो जाएगा तो खाने से क्या आने लगेगी? बदबू आने लगेगी। खाने से बदबू आने लगेगी, और नाक की मदद से हम बिना खाए पता लगा लेंगे कि ये खाना खराब हो चुका है। ठीक है, तो नाक हमारी विभिन्न प्रकार की चीज़ों की गंध सूंघने में सहायता करती है। गंध अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों ही प्रकार की गंध जो है होती है, अच्छी गंध भी होती है और बुरी गंध भी होती है। और हम गंध के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जब अच्छी गंध होगी, बढ़िया शानदार अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, फूल के इत्र की खुशबू आ रही है, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। और गंदी बदबू आएगी तो हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? हमारे हाथों को सीधा बोलेगी बॉडी, चलो भाई नाक को बंद कर दो। और आप क्या करोगे? आपके नाक को अपने हाथों की अंगुलियों की मदद से नाक को बंद करके वहाँ से जल्दी निकलने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो अगली हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ तो हम भूल ही गए। पड़ोस में हलवा बन रहा है, मिठाई बन रही है, पूड़ी बन रही है, या कुछ खाने की मस्त चीज़ बन रही है, मैगी बन रही है, हैं? तो कैसे पता चलेगा? नाक से पता चल जाएगा। और फिर जैसे नाक से पता चलेगा तो हमारी भी खाने की इच्छा हो जाएगी। अगली जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो है हमारी हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो है हमारी जीभ। और जीभ के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों के स्वाद का अनुभव करते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। ये सभी स्वाद के प्रकार हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। जैसे रसगुल्ला मीठा होता है, शक्कर मीठी होती है, गन्ना मीठा होता है? जितनी भी प्रकार की मिठाइयाँ होती है तो मीठी होती है। नींबू खट्टा होता है? होता है ना। इमली खट्टी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्वाद में खट्टी होती है। फिर नमकीन में मतलब मिर्च मसाला और टेस्टी लगती है अपने को थोड़ी, या खारी बोल सकते हैं, नमक जिसमें होता है। तो जैसे नमक खारा होता है, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है, किससे पता चलता है? जीभ से पता चल जाता है। और करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। किससे पता चलता है? जीभ से। तो जीभ हमें क्या बता रही है? चीज़ों के स्वाद के बारे में बता रही है, टेस्ट कैसा है। जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, उनका टेस्ट कैसा है, वो सारा किसकी मदद से पता चलता है? हमें जीभ की मदद से पता चलता है। ओके, अगली जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है अंतिम, वो है हमारी त्वचा। त्वचा हमें विभिन्न दशाओं अर्थात स्थितियों का अनुभव कराती है। स्थितियों का अनुभव हमें कौन कराती है? देखो, त्वचा ना तो टेस्ट बताती है, ना किसी चीज़ को सुन सकती है, ये तो दूसरी ज्ञानेंद्रिय है। त्वचा का क्या काम है कि कैसी स्थितियां हैं। जैसे ठंड होती है तो ठंड लगती है, हमें ठंड के सीजन में ठंड लगती है, हमें किससे पता चलता है? त्वचा की मदद से पता चलता है। कोई चीज़ गर्म है
हमें किससे पता चलता है? त्वचा की मदद से। जैसे आपने गरम गरम चिमटा पकड़ लिया या गरम गरम गिलास पकड़ा और आपका हाथ जल गया, आपको पता ही नहीं था और आपने अचानक से पकड़ लिया और तो पकड़ते ही आपकी त्वचा क्या होने लगी? जलने लगी। तो त्वचा से हमें पता चल गया। जैसे कोई चीज़ ठंडी होती है और गर्मी में हमारे को बहुत गर्मी लग रही है तो वो भी त्वचा से ही पता चल रहा है। और फिर कोई ठंडी चीज़, पंखा चला, कूलर आया है, एसी चला और ठंडी ठंडी हवा चली और आपको अच्छी लगी तो किससे पता चला? त्वचा। तो ये विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ हैं। त्वचा हमें विभिन्न दशाओं, स्थितियों का अनुभव कराती है, जैसे गरम, ठंडा, कठोर, चिकना, मुलायम आदि। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है। अब ये पेन में थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो ये मुझे थोड़ा चिकना भी लग रहा है और अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे ये कठोर लग रहा है? फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड को देखूं तो मुझे थोड़ी खुरदरी लग रही है। ये देखो, ये यहाँ पर मुझे खुरदरी लग रही है। तो ये ऐसे सारी चीज़ों के बारे में मुझे त्वचा से पता चल रहा है। और कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडी है, ये भी हमें त्वचा से पता चलता है। और त्वचा जो है हमारी शरीर की सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय जो है वो त्वचा ही होती है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी पे रहती है। तो सिर, अब हम थोड़ा सा इसको और रिवाइज कर लेते हैं। सिर, गर्दन, छाती, पेट, हाथ, पैर शरीर के प्रमुख बाहरी अंग हैं। आंखें दृश्य इंद्रिया हैं। आंखें इंद्रिया, देखो यहाँ पर इंद्रिया आया, मतलब आंखें कितनी हैं अपनी? 2 हैं। तो दृश्य का मतलब देखने वाली। आंखें क्या, कौन सी इंद्रिया है? देखने वाली इंद्रिया है। कान भी हमारे 2 होते हैं। तो श्रवण का मतलब सुनने वाली इंद्रिया है। त्वचा अनुभूति की इंद्रिय है। त्वचा एक की होती पूरी बॉडी में, ठीक है, सिंगुलर होती है। तो ये अनुभूति है, आभास कराती है चीज़ों का, ठंडा गर्म स्थिति के बारे में। नाक जो है ग्राण का मतलब होता है ग्रहण करने वाली या गंध का अनुभव करने वाली जो इंद्रिय है वो हमारी नाक होती है। जीभ जो है स्वाद की इंद्रिय है। जीभ से हमें विभिन्न चीज़ों के बारे में, विभिन्न चीज़ों की जो स्वाद है, उसका टेस्ट है, उसके बारे में पता चलता, ठीक है। तो ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हो गई? याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी चाहिए? शरीर के सभी अंग, पहली बात क्या याद रखनी चाहिए? शरीर के सभी अंग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पहली चीज़ याद रखने योग्य क्या है कि हमारे शरीर के सारे अंग वो सब अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी का कोई भी अंग फ्री नहीं है, उसके पास कुछ न कुछ काम है और वो करता रहता है, ठीक है। दूसरा क्या सीखे हम कि हमारे सारे अंग जो काम करेंगे वो कैसे करेंगे? मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो हमें भी उससे हम सबसे बड़ी चीज़ सीख सकते हैं ना, मिलजुल के रहना और कभी झगड़ा नहीं करना, ठीक है। फिर आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें आसपास की चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो आज का हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम जो हैं इनके प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।